दोस्तों आज दुनिया भर की मीडिया की चर्चा हो रही है। क्या यूएस ईरान वॉर खत्म होने वाला है? कहा जा रहा है एक वन पेज एमओयू है जो कि यूएस और ईरान जल्द ही साइन करने वाले हैं, जिसके साथ वॉर खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस न्यूज के टाइमिंग को मैच करें तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि बैकग्राउंड में चाइना है जो कि स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। आज अब्बास अरागची चाइना गए हुए हैं और अगले हफ्ते ट्रंप को भी चाइना जाना है। और ऐसा भी रिपोर्ट आया है कि यूएस ने चाइना को कहा है कि हमारी मदद करें इस ईरान इशू में, बदले में आपको कंसेशंस दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ जो गल्फ पार्टनर्स हैं यूएस के, वो बड़े ज्यादा अलार्म्ड हैं, टेंस्ड हैं कि क्या यूएस हॉर्मूज ईरान के कंट्रोल में छोड़ के जाने वाला है और इसके साथ क्या ईरान रीजनल पावर बन के उभर जाएगा और यूएस बोलेगा मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग अपना अपना देख लो। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज एक्सक्लूसिव एक्सियोस में सबसे पहले आया, बराक रेविड साहब ने ही लिखा है, यूएस एंड ईरान क्लोजिंग इन ऑन वन पेज मेमो टू एंड वॉर। इसके साथ यही न्यूज आप देखें तो रॉयटर्स में भी आया है, यूएस ईरान वन पेज मेमोरेंडम टू एंड वॉर करने वाले हैं। और इसके साथ दुनिया भर की मीडिया, क्या भारतीय मीडिया क्या विदेशी मीडिया, हर कोई इसी पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आज ट्रंप ने कह भी दिया ग्रेट प्रोग्रेस हो रहा है ईरान टॉक्स में, और उसके साथ ऑयल प्राइसेस भी कंट्रोल हुए हैं। इसके साथ ये जो न्यूज आया, इसके साथ अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें तो अल जजीरा में देखने मिल रहा है कि वो बड़े ज्यादा अलार्म्ड है। क्या यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया है ईरान का जो डिमांड है, हॉर्मूज पहले न्यूक्लियर लेटर? क्या ईरान को हॉर्मूज कंट्रोल में छोड़ के यूएस जाने वाला है? बड़ी ज्यादा परेशानी है अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें। और क्या इसके पीछे चाइना सारे के सारे शॉट्स कॉल कर रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे अब्बास अरागची चाइना के वांग यी से मिले हैं और इसके साथ आज वहां पर भी क्या हो सकता है, क्या डील हो सकता है, उस पर भी दोनों ने कुछ कुछ बातें कही हैं। और इसके साथ ट्रंप ने, जो उनका ट्रेडिशनल क्लासिक मैक्सिमलिस्ट स्टाइल होता है, फिर आज धमकी भी दे दी। ईरान को डील दे दिया है, वो वन पेज एमओयू के बारे में ही कहा गया। और उसके साथ उन्होंने कह दिया यदि वो डील साइन नहीं करता है तो बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर होगा। दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखनी है। सबसे पहले क्या है इस एमओयू में, किस पर चर्चा हो रही है और फिर क्या होने वाला है। तो आइए आज के वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस 9 मई संडे को हो रहा है, सुबह 9:30 बजे जीएस का टेस्ट है, 2:30 बजे सी सैट का टेस्ट है। आप रजिस्टर कर सकते हैं, पिंड कमेंट में आपको इसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक, दोनों में ही मिल जाएगा। निश्चिंत होकर जुड़ जाइए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ये हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं यूएस ईरान के इस एमओयू के बारे में। मल्टीपल आउटलेट्स में न्यूज आ रहा है जिससे दिख रहा है कि शायद इस तरफ कुछ जोर शोर से बात आगे बढ़ रही है। व्हाइट हाउस बड़ा करीब है एक वन पेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान के साथ साइन करने के लिए। दोस्तों ये 14 पॉइंट डॉक्यूमेंट है जो कि ईरान के साथ साइन किया जाएगा, जिसमें नेगोशिएशंस में यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और ईरानियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है। जो कोर एलिमेंट्स हैं, जो मीडिया के हिसाब से आ रहा है, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले वॉर को सबसे पहले एंड किया जाएगा और 30 डे का नेगोशिएशन विंडो स्टार्ट हो जाएगा। किसी न्यूट्रल वेन्यू में ये नेगोशिएशन होगा। फिर बात हॉर्मूज स्ट्रेट की है, धीरे धीरे ईरान के शिपिंग को सारा रेस्ट्रिक्शंस यूएस हटा देगा, यूएस नेवल ब्लॉकेड भी हटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे कुछ दिख रहा है कि ईरान की कहीं ना कहीं हॉर्मूज पे कंट्रोल शायद रहने वाली, क्योंकि ईरान उसके पहले, आप जैसा जानते हैं, फर्दर डिस्कशन नहीं करने वाला। तो पहले ही चाल में ईरान अपना तुरुप का इक्का तो नहीं सामने वाले को थमाने वाला है। न्यूक्लियर की बात है कि ईरान कमिट करेगा कि हाँ यूरेनियम एनरिचमेंट फर्दर नहीं करेगा आने वाले 12 से 15 साल के लिए। ईरान कह रहा है 5 साल, यूएस कह रहा है 20 साल, कहा जा रहा है 12 से 15 साल के तरफ इस पर नेगोशिएशन हो रही है। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान के पास है 60% तक यूरेनियम, वो सब रिमूव कर दिए जाएंगे, मोस्ट लाइकली उनको यूएस भेज दिया जाएगा। जहां तक बात है सैंक्शंस की, यूएस अग्री करता है, सारे सैंक्शंस हटा देगा ईरान पे। जो बिलियंस फ्रोजन ईरान के अलग अलग जगह पे एसेट्स हैं अलग अलग देशों में, वो भी रिलीज किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कमाल की बात है, यूएस कह रहा है ईरान पे सैंक्शन हटा देगा, लेकिन कई सैंक्शन ईरान के ऊपर ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते। वो हटाने के लिए यूएस कांग्रेस के पास ही वो शक्ति है कि वो हटा सकते हैं। तो ये कैसे होगा पता नहीं, आगे देखते हैं। कंटीजेंसी प्लान है, यदि ईरान के साथ ये टॉक्स कोलैप्स कर जाते हैं तो ब्लॉकेड वापस लग जाएगा, मिलिट्री एक्शन भी पुनः स्टार्ट हो जाएगी, ये भी इसमें कहा जा रहा है। अब दोस्तों ऐसा क्यों लग रहा है कि बैकग्राउंड में चाइना स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है? ईरानियन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची बीजिंग आज अराइव हुए जब ये न्यूज आया। अरागची ने फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात की। वांग यी बड़े शक्तिशाली नेता है, चाइना में शी जिनपिंग के बाद नंबर 2 यही है।
अरागची ने कहा कि तेहरान चाहता है एक फेयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट हो यूएस के साथ, जिसके साथ जो ईरान के लेजिटिमेट राइट्स हैं, लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं, उसकी वो सुरक्षा कर सके। उन्होंने वांग यी को बताया यूएस के साथ क्या टॉक्स हुए हैं और कहा कि ईरान के जो लेजिटिमेट राइट हैं, जो आईएईए भी देती है कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकते हैं पीसफुल पर्पसेस के लिए, तो वो अधिकार ईरान के पास रहने चाहिए। पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का उसे अधिकार है। इंटरनेशनल लॉ में यूएस कौन होता है ईरान से लेने वाला, और इसके साथ उन्होंने कमिट किया कि वो वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे। पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी उनको चाहिए। दोस्तों वांग यी ने कहा यहाँ पे कि हाँ, ये जो फाइटिंग हो रही है कंप्लीटली रोक दी जाए, इमीडिएटली हॉर्मूज खोला जाए और ईरान के जो न्यूक्लियर अधिकार हैं कि वो पीसफुल यूज कर सकता है, उसके साथ चाइना खड़ा है। एक जॉइंट रीडआउट भी आया चाइना और ईरान का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वॉर कैसे रोका जाए, तो शी जिनपिंग महान थिंकर हैं, उनका 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी है, उसका पालन किया जाए। तो क्या कहा इस महान थिंकर ने, जरा सुनिए। 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी। हवाई बातें हैं। अब शी जिनपिंग कितने ही बड़े थिंकर हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आगे दोस्तों ट्रंप ने कहा, इसके साथ दोस्तों आगे अगर आप देख रहे हैं तो जो ईरान ने कहा है कि ये सब हमारा पीसफुल अधिकार है न्यूक्लियर यूज का, वो हम करेंगे। अब दोस्तों ये जो टाइमिंग है बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज एक तरफ ये एमओयू का न्यूज आ रहा है, दूसरे तरफ अगले ही हफ्ते ट्रंप चाइना जाने वाले 14-15 मई के लिए, और उस वक्त शी जिनपिंग से ही वो चर्चा करने वाले हैं। यूएस ऑफिशियल्स ने चाइना के ऊपर दबाव बनाया है, ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं, और वो कह रहे हैं कि ईरान को टेबल पे लाइए, क्योंकि ईरान के ऊपर आपका बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कंट्रोल है। ईरान का सारा ऑयल कंज्यूमर चाइना है। वैसे ही आप देखें तो जो लोन्स हैं वो चाइना ने दिए हैं, तो इसीलिए आप उसको टेबल पे लाइए। तो बदले में चाइना ने कहा मेरा क्या। तो यहां पे कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जब ट्रंप जाएंगे जिनपिंग से मिलने, उस वक्त चाइना को कंसेशंस दिया जाएगा ट्रेड डील में, और बदले में ये काम चाइना को करवाना है, ईरान के ऊपर दबाव बनाना है। तो क्या इसीलिए शी जिनपिंग ने ईरान के अब्बास अरागची को बुलवाया है। अब दोस्तों यहां पे आपको एक बात जाननी होगी, ईरान भी अच्छे से जानता है कि वो चाइना पे निर्भर करता है, इसीलिए वो ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहा है जिसमें चाइना के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। वो पेट्रो युआन रूल्स पुश कर रहा है, जिसमें कह रहा है जो टैंकर हॉर्मुज से गुजरेंगे वो युआन में पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से युआन को इंटरनेशनलाइज वो करवाएगा। अब इससे चाइना के लिए भी एक इंसेंटिव है कि हॉर्मुज पे कंट्रोल ईरान का बना रहे, बाकी चीजें वो भले दे दे। इसीलिए अगर आप डील भी देखें, जो एमओयू कह रहा है उसमें हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में रहे, उसी तरफ कुछ टिल्ट भी दिख रहा है। यूएस गल्फ पार्टनर्स बड़े अलार्म्ड हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करें तो वो कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं, 28 फरवरी 2026 के पहले जैसा स्टेटस था, हॉर्मुज वापस वैसा ही होगा, जिसमें जिसको मूव करना है हॉर्मुज से मूव करेगा, अनकंडीशनल सेफ पैसेज होगा, कोई ईरानियन टोल नहीं होने वाला। अब दोस्तों गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा फियर है कि यदि इस प्रकार से ईरानियन टोल्स लगने लगा तो $50 बिलियन प्लस से ज्यादा पर वर्ष, पर ईयर उनको ईरान को देना पड़ेगा। इससे ईरान बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। इसके सिवा उसने पाइपलाइन हालांकि बनाए, सऊदी अरेबिया का पाइपलाइन है जिससे वो रेड सी से तेल एक्सपोर्ट करता है। वैसे ही यूएई का भी अगर आप देखें तो पाइपलाइन है, बुशैर से फुजायरा पाइपलाइन है, हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा की है। अब दोस्तों ये सब पाइपलाइन इनसफिशिएंट हैं कि वो हॉर्मुज की बराबरी नहीं कर सकते, तो वो भी जानते हैं उनके एक्सपोर्ट्स अब ईरान के कंट्रोल में हो जाएगा। इसके सिवा वो देश फूड इंपोर्ट करते हैं, अन्य पदार्थ इंपोर्ट करते हैं, वो सभी इंपोर्ट ईरान के कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सब कुछ ईरान के गिरफ्त में आ जाए। दूसरा यहाँ एमओयू का सीक्वेंसिंग है, उससे भी गल्फ पार्टनर्स बड़े नाराज हैं, जैसा आपने अल जजीरा में देखा, जिसमें कहा जा रहा है हॉर्मुज फर्स्ट न्यूक्लियर लेटर। ये जो ईरान का स्टैंड है उसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि पहले हॉर्मुज पे चर्चा होगी, बाद में न्यूक्लियर टॉक्स होंगे। दोस्तों इससे आप इस वक्त हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में छोड़ देंगे, जिससे ईरान का जो लेवरेज है वो बना रहेगा और बाकी चर्चा बाद में होती रहेगी। तो वो देख रहे हैं किस तरफ जाने वाला है। अब दोस्तों यदि यहाँ पे यूएस एक्सेप्ट करता है ईरानियन डिमांड्स को, जिसमें अगर आप देखें तो हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में रहेगा, तो ये जियोपॉलिटिकल ब्लंडर है, ये अपने सभी अलाइज को कमजोर करने वाली बात है। लेकिन फिर यूएस ऐसा क्यों करेगा? आप ऑलरेडी सुन रहे हैं यूएस से क्या सुर आ रहे हैं, हॉर्मुज पे हमारा क्या लेना देना। यूएस यही कह रहा है कि हम तो हॉर्मुज पे निर्भर भी नहीं करते, जो देश हॉर्मुज पे निर्भर करते हैं वो आए हॉर्मुज को ओपन कराएं, हमें क्या। तो इस वजह से यूएस अगर आप देखें तो वो हॉर्मुज को करंट स्टेट में छोड़ के भी जा सकता है, इससे वो एग्जिट कर पाएगा।
ट्रंप अपने लोगों को ये बोल देंगे कि हमारा प्रॉब्लम थोड़ा ही है हॉर्मूज, अपने इलेक्टोरेट को वो कन्विंस कर देंगे, अपने वोटर्स को कन्विंस कर लेंगे और इस तरीके से एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर जो यूएस करेगा वो यहां पर होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आज जो ट्रंप का अनाउंसमेंट आया है उसमें क्लासिक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हमको दिख रहा है, जिसमें एक तरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज कर दिया गया, नो मोर मिस्टर नाइस गाय ने, और उसके साथ यूएस नेवल एस्कॉर्ट ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए, यानी कि कंसीड कर रहा है ईरानियन कंट्रोल जो हॉर्मूज का रहेगा। ईरान नए रूल्स निकाल रहा है, यूएस भी कहीं ना कहीं साइलेंटली हामी भर रहा है, यानी कि यूएस एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो नो मोर मिस्टर नाइस गाय हैं इनके लिए समस्या बढ़ रही है, जिसमें एक तरफ तो वो हॉर्मूज ईरान को देके जा रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं कि यदि ईरान ने हमारे टर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए तो बॉम्बिंग होगी। अब दोस्तों इन धमकियों का कितना ही डर रह गया है आप भी जान रहे हैं कि पहले भी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, मैप खत्म कर दूंगा, नक्शा मिटा दूंगा, इस प्रकार की बहुत धमकी दे दी है। लेकिन ट्रंप को लग रहा है कि अभी भी ऐसे ही डील हो जाएगा, जो उनका क्लासिक मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी है, जिसमें अगर आप देखें तो एक तरफ वो डील देते हैं, दूसरे तरफ धमकी देते हैं, तो अभी भी वो उसी पे काम कर रहे हैं। सवाल यही है, क्या ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़ेगा या वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेगा? क्योंकि एक चीज क्लियरली दिख रही है कि ईरान जैसे जैसे शक्तिशाली होगा, बाकी गल्फ पार्टनर्स ये पसंद नहीं करने वाले, इजराइल भी बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एटलीस्ट अगर आप इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें। और ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना वो भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है यदि आप ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें, और अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो वो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो बड़ी समस्या है यहाँ पे, किस ओर डील जाएगा देखिए, तो आने वाला समय ही बेहतर बताएगा। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, और आपके लिए वापस से 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, फ्लैट 50% ऑफ है और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपए में है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों 3 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 31,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बैचेस भी हम लाए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में जस्ट अभी स्टार्ट हुए, तो आप जुड़ जाए ताकि आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए।